प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतर छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल का दूसरा इतवार में हम लोग आज प्रवेश कर रहा है। आज के दिन प्रभु की महिमा का दिन हो, आपके लिए अनुग्रह का, अभिषेक का और अद्भुत कार्यों का दिन हो। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जितने भी भाई बहन इस वक्त छत्रछाया प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आज हम आपके लिए बहुत फेमिलियर ये वर्ड ऑफ गॉड है। लूकस 19:9 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है। मैं इतना इस वचन के ऊपर प्रचार कर चुका हूँ, लोगों को बांटा हूँ। आज एक बार फिर आपके लिए, अभिषेक के लिए, आशीर्वाद के लिए ये वचन एक बार फिर घोषित कर रहा हूँ। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। टुडे सैल्वेशन हैज कम इनटू दिस हाउस। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। ये वचन का मतलब क्या है, इसकी सविशेषता क्या है, इसका स्पेशलिटी क्या है, मैं आपको कहूँगा। इसको सुनने में आपको इतना खास नहीं लगेगा कभी कभार, लेकिन इसको बार बार बोलकर देखिए। आपके जीवन में, आपके घर में मुक्ति, शांति, आशीष, चंगाई, छुटकारा सब आप महसूस करेगा। क्योंकि संत लूकस के अनुसार यीशु जक्केऊ से कह रहा है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ, मतलब यीशु का आगमन हुआ है। मुक्ति मतलब पाप क्षमा है। शब्द का मतलब पूछे तो पाप क्षमा यीशु देता है, यीशु अपने लहू के द्वारा देता है। प्रिय भाई और बहनों, पाप क्षमा का मतलब है शांति, आनंद, प्यार, पवित्र आत्मा का सारा फल आपके जीवन में आपको समझ में आना शुरू करेगा। मुक्ति का मतलब है शांति, छुटकारा, शैतान के सारे बंधनों से छुटकारा, हर प्रकार की बुराई से छुटकारा, बुरी आदतों से छुटकारा, ईर्ष्या, नफरत, घमंड, गुस्सा, लैंगिकता के पाप, हर प्रकार के उस बुराई से प्रभु आपको मुक्ति दे रहा है। परिवार से जो झगड़ा, लड़ाई जड़ से दूर होगा। रोज बोलना शुरू करो, जितने भी परिवार में अशांति है वो दूर होगा। शराब, नशे से छुटकारा मिलेगा। पर ईमानदारी से, विश्वास के साथ आपको इसको दोहराना पड़ेगा। 1 महीना बोलकर देखो, 3 महीना बोलकर देखो, 1 साल बोलकर देखो, आप छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जब वचन पर विश्वास है ना, बोलते ही जाओ। फिर भी मैं कभी कभार 40 दिन, कभी कभार 100 दिन, कभी कभार पूरे साल वचन को बोलता हूं, और प्रभु मेरी प्रार्थना को टुकराते नहीं है, वो जरूर आशीष देता है। इसलिए मैं आपको रिपीट करके वचन को बार बार दोहराते हुए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। क्योंकि हमने देखा है ये वचन काम करता है, वचन काम करता है। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आज इस घर में, आज मेरे परिवार में, आज मेरे जीवन में, मेरे प्रियजनों में, पति पत्नी, बच्चों में, भाई बहनों में, जीवन साथी में, मेरे भविष्य में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे पड़ोस में, मेरे गांव में, मेरे कलीसिया में, मेरे पैरिश में मुक्ति का आगमन हुआ है। मेरे नौकरी में, मेरे कारोबार में मुक्ति का आगमन हुआ है। मेरे पढ़ाई में, मेरे जॉब में मुक्ति का आगमन हुआ है। आप इसको है ना बोल बोल कर रिसीव करो। अपने जहां पर मुक्ति का जरूरत है, जहां पर यीशु का आने की जरूरत है, जहां पर शांति को जरूरत है, वहां पर आप बोलकर प्रार्थना कीजिए। प्यारे भाई बहनों, बहुत अहम एक वचन है मेरे हिसाब से। आज इस घर में मुक्ति का
आगमन हुआ है, आगमन हुआ है। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आगमन हुआ है। काफी सालों से मैं इस वचन को गा गा कर सिखाता हूँ, सीखता हूँ और इसके पावर को महसूस किया है। प्रिय भाई बहनों, अनेक लोग कहते हैं, ये सब लोगों को घुमाने के लिए कहते हैं, लेकिन ईश्वर का वचन कभी ऐसा नहीं हो सकता है। इंसान खराब हो सकता है, कोई प्रचारक खराब हो सकता है, पर प्रभु का वचन कभी से खराब हो सकता है। प्रभु का वचन सोना चांदी से भी कीमती है। हालेलुया। वो कभी झूठा नहीं हो सकता, वो सत्य है। प्रभु का हर एक वचन सच्चा है, वो जीवन देता है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, पूरे ईमानदारी से वचन बोलना शुरू कीजिए। आप आशीर्वाद देखेगा, महिमा देखेगा, चमत्कार देखेगा, चंगाई देखेगा, छुटकारा का महसूस करेगा, परिवार में हालात बदलेगा, एटीट्यूड बदलेगा, जिंदगी के बहुत सारे तकलीफ से आपको छुटकारा मिलना शुरू करेगा। बस एक छोटा सा वचन है ना, पर आपको ये रिसीव ऐसा करना, प्रभु आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, आज इस वक्त पूरा हो जाए। रिसीव करो ना, एक दिन बोल के यूं छोड़ना नहीं, इसको रिपीटेडली बोलते रहना। कम से कम 100 बार एक दिन में बोलो, उठते बैठते चलते फिरते। अब ये देख लो कितनी बार एक वचन याद कर सकते आप। एक दिन में कितने बार वचन आपके कानों में आ रहा है, उतना आप प्रभु से करीब है। एक बार सुनने के बाद पूरे 24 घंटे में एक भी बार याद नहीं आ रहा है, आप प्रभु से उतना दूर है। अगर बार बार ये वचन आपके मन में आ रहा है, कान में आ रहा है, मुख से बोल पा रहे हैं, फिर वो ब्लेसिंग का काम में आएगा। तो आदत बना दीजिए वचन को याद करने का और बोलने का, और वचन के साथ प्रार्थना करने का। और आज अपने लिए, मेरे लिए इस वचन को रिसीव करके देखिए प्यारे भाई बहनों, महिमा देखेगा। अनुभव करो आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आज मेरे जीवन में, मेरे भविष्य में, मेरे परिजनों में, मेरी बीमारी में, मेरे कर्ज में, क्लेश में, आज ये वचन पूरा हो जाए। ऑन द स्पॉट आपके जीवन में आनंद आएगा, महिमा देखोगे। हर एक वचन को इस प्रकार रिसीव कीजिए प्यारे भाई बहनों। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्यारे यीशु नासरी, इस आगमन काल में 2025 जुबली वर्ष भी समाप्त हो रहा है। आगमन काल का दूसरे त्योहार में मैं इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इस वचन के योग्यता से प्रार्थना करता हूं प्यारे यीशु, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। जितने भी ये वचन सुन रहा है, रिसीव कर रहा है, उन सभी के जीवन में, परिवार में आज ये वचन पूरा हो जाए, 100 गुना फल उत्पन्न करे। हर बीमारी से, संकट से, बुराइयों से और आर्थिक समस्याओं से इनको प्रभु बचाइए। इस वचन के द्वारा इनके भविष्य उज्जवल हो जाए, इनके परिवार में शांति आए, आनंद आए, यीशु का आगमन हो जाए और यीशु के आने से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, ताकि ये प्रभु आपकी महिमा कर सके, आपको अपना प्रभु और अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वागत कर सके। आपके द्वारा प्रदत्त आनंद और शांति इनके घर में सदा विराजे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई बहनों, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। पर याद रखिएगा, वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों को शेयर करना है, ये आपका और मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है। जितना आप इसमें सहयोग देगा उतना प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि ये ईश्वर का वचन है। आपके पास एक छोटा सा मौका है, एक बटन दबाने का, दूसरों तक पहुंचाने का।
वो जरूर आप कीजिएगा अपना ड्यूटी समझकर। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।